निरसा फ्लाईओवर पर वार पलटवार, विधायक बोले सांसद अनपढ़, विकास से कोई लेना देना नहीं। निरसा एलिवेटेड फ्लाईओवर अब सियासी अखाड़ा बन गया है। विधायक अरूप चटर्जी और सांसद ढुल्लू महतो के बीच जुबानी जंग खुलकर सामने आ गई है। विधायक ने तीखे हमले कर सांसद की साख पर ही सवाल उठा दिए। विधायक अरूप चटर्जी ने साफ कहा कि फ्लाईओवर योजना में सांसद की भूमिका शून्य है। सांसद बने 2 साल हो गए। पूरे संसदीय क्षेत्र में एक भी योजना दिखा दे जो उनके कहने पर धरातल पर उतरी हो। दिल्ली में बैठक, मंत्रियों के साथ फोटो और फिर फेसबुक पोस्ट, बस यही काम है। सांसद निधि से आज तक एक नाली तक स्वीकृत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवर उनके सांसद बनने से पहले पास हो चुका था। अब ये अपने लोगों को गिट्टी बालू का ठेका दिलाना चाहते हैं। स्थानीय लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अरूप चटर्जी ने पलटवार करते हुए कहा, सांसद के राज में कोयला चोरी, बालू चोरी, रंगदारी और माफियागिरी चरम पर है। खुद को मजदूर नेता कहते हैं तो जनता को बताएं कि भाई, बेटा और परिवार के पास 40,000 करोड़ की संपत्ति कहां से आई। विधायक ने आरोप लगाया कि सांसद किसी का सम्मान नहीं करते। अपने दल के विधायक हों, दूसरे दल के हों या मेयर, सभी के लिए अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करते हैं। IIT-ISM का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा, निरसा में IIT-ISM इन्हीं की वजह से रुका है। हमारे 22 कार्यकर्ताओं के घर तोड़ दिए गए, लेकिन भाजपा का झंडा लगे 2 घर छोड़ दिए गए। इससे इनकी नीयत साफ दिखती है। अंत में विधायक ने चेतावनी दी, निरसा में इनकी मनमानी नहीं चलेगी। अगर माफिया फन उठाएंगे तो उन्हें कुचल दिया जाएगा। निरसा में आतंक का साम्राज्य कायम नहीं होने देंगे। रिपोर्ट, निरसा की आवाज। मेरे पिता 1990 से 2000 तक विधायक थे और ढुल्लू महतो जो है वो 2009 में पहली बार विधायक था। ढुल्लू महतो एक अनपढ़ और गंवार सांसद है। उनको मैं क्या बोलूं, उनको ना मुंह की जबान की कोई ठीक है, ना किसी को भी इज्जत देने का भी बात। कभी वो जयराम महतो के पिता के बारे में बोलते हैं, कभी अनुप सिंह के पिता के बारे में बोलते हैं। लोग, उनको जानकारी ही नहीं है जो किस व्यक्ति को किस तरीके से सम्मान देना चाहिए और इज्जत देना। वो जिंदगी भर कोयला चोरी और रंगदारी किए हैं। वो दूसरे को रंगदार बोलते हैं और मुख्य रूप से उनकी व्यवसाय जो है वो कोयला चोरी है। में रहेगा या फिर उसमें काम? देखिए, जो कॉन्ट्रैक्टर काम लिए हैं वो 33% बिलों में लिए और उसने सब कॉन्ट्रैक्ट दूसरे एक दिल्ली की कंपनी को दिए। उसने सब कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ के कोयला माफिया को दे दिया है। देखिए, इस एलिवेटेड रोड के लिए जो है वो बहुत वर्षों से सब लोग लड़ रहे हैं। यहाँ गोविंदपुर की नागरिक समिति लड़ाई कर रहे थे, निरसा नागरिक समिति लड़ाई कर रहे थे। हम लोगों ने 1.5 साल नेशनल हाईवे का काम रोक कर रखा था। तो इसलिए सबकी देन है। ढुल्लू का ये कहना जो उनका सिर्फ उन्हीं का देन है, ये हम समझते हैं जो गलत बयानी है। ढुल्लू पहले सब कुछ जाने। ढुल्लू सांसद बने 4 जून को 2024 को। वो ओथ लिए हैं 24 जून 2024 को और 11 जुलाई, ठीक 18 दिन बाद उसकी टेंडर निकलती है पेपर में। ढुल्लू ये कहना चाहते हैं, जो ढुल्लू का नाम सुन के दिल्ली में बिना सर्वे, बिना DPR का वो संगे संग कर दिए। मतलब ढुल्लू इतनी आतंक है, वो जो उसके नाम सुनते बिना सर्वे, बिना कोई चीज़ का हो गया। ये अगर वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये जान ले, जो वो अनपढ़ हो सकता है। धनबाद की जनता अनपढ़ नहीं है। धनबाद की जनता को मूर्ख ना समझे, वो बेवकूफ़ ना समझे।
वो यहाँ बाहरी भीतरी का लड़ाई करवाता है, अपने विधायकों के विरुद्ध भी बोलता है, दूसरे प्रतिनिधियों के खिलाफ भी बोलता है। सिर्फ ढुल्लू और उनके भाई शरद ही मतलब हम बोलेंगे हरिश्चंद्र के भाई है ऐसा तो नहीं ना है। उनके चरित्र को सब जानते हैं। वो मतलब कोयला चोरी करके रंगदारी करके आज 15 हाटकोक का मालिक बन गए। आप दूसरे तरफ देखिए जो एक नंबर का काम करते हैं, आप बीएन सिंह जो हाटकोक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप उनसे आंकड़ा लीजिए तो हम समझते हैं जो कम से कम 150 एक नंबर का जो भट्टा है वो सारा बंद हो गए। तो ढुल्लू की कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ रहा। वो मतलब एक ये मजदूर जहाँ थे, आपका सेल पीकर मजदूर था, सेल पीकर मजदूर से वो रंगदार बने, फिर 10,000 करोड़ का मालिक बने, आज सुनते हैं 40,000 करोड़ का मालिक है। झारखंड के आधा ज़मीन वो दूसरे के नाम से खरीद के रखे हैं। उनकी जो क्षेत्र में एकमात्र नदी थी कतरी नदी, उसका वो पूरी नदी को आज बंद करवा दी। वहाँ पर उनके लड़का जो है प्रशांत जो है वो मुख्य रूप से कोयला चोरी करते हैं और रात भर जितनी भी ट्रक है सुबह सुबह वो पैसा की कलेक्शन 10,000 रुपया करके करते हैं और उसके बाद मतलब उस क्षेत्र में कहीं भी कोयला चोरी हो तो उस ट्रक से रंगदारी वसूली करना, कहीं भी लोग डीओ उठाए उससे रंगदारी वसूली करना, कोई भी ठेकेदार से रंगदारी वसूली करना, ये तमाम चीज़ वो करते हैं। तो सांसद को अगर ताकत है तो वो झरिया में जाके माफिया के खिलाफ बोल के क्या लाभ है। उनको तो धनबाद की जनता ने उनको सांसद की चेयर पर बैठा है, वो पार्लियामेंट में उठाए, सीबीआई केस करवाए जो भाई कोयला चोरी के विरुद्ध में सीबीआई होनी चाहिए, तब ना हम जानेंगे जो उनकी ताकत है। वो मंच पे जाके बोल के सबको माफिया बोलते हैं और खुद सबसे बड़ा माफिया बन के बैठा है, ये हम समझते हैं जो गलत है। आप कहते हैं वो रंगबाज है, वो रंगदारी मांगता है, कहते कि आप रंगदारी मांग रहे हैं। नहीं, हमने कहा जो ये सब जानते हैं जो ढुल्लू बड़का रंगदार है, और रंगदार नहीं वो कोयला चोर है। सबसे बड़ा बात है वो कोयला चोर है। ज़रूरत पड़े तो वो जो वहाँ पर मुआना सब खोल के रंगदारी ले रहे ना, कोयला चोरी करवा रहे, वहाँ जाके भी हम धरना में बैठ सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो उनकी भट्टा के सामने भी हम धरना में बैठ सकते हैं। तो अगर दम है, मैंने कहा जो भाई उनको तो वो तो सांसद में, उनके अंडर में वो सत्ताधारी दल के सांसद है, वो जाके पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोलते हैं? स्टार्ट क्वेश्चन उठाए, क्वेश्चन के दौरान उठाए जब भाई यहाँ ऐसे ऐसे कोयला माफिया है, ऐसे ऐसे ये हैं, इनके खिलाफ ईडी की जांच होनी चाहिए, इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इतने अरबों की कोयला की चोरी हो रही, जो नेशनल संपत्ति है, कोल इंडिया की संपत्ति है, वो लूटी जा रही है, क्यों नहीं सीबीआई के मांग कर रहे? तब ना हम समझते हैं जो वो सांसद में दम है। लोकसभा में 6 विधायक है दादा। नहीं, देखिए अहंकार जो बोलता है वो अहंकार उनके ऊपर जन्म हो गया, क्योंकि वो आज के दिन झारखंड ही नहीं नेशनल लेवल में सबसे अमीर आदमियों में से एक है। तो उनके पास अथाह पैसा हो गया, वो पैसा उनका बोलता है, जिसके कारण उनको भाजपा के भी जितने विधायक हैं, चाहे राज सिन्हा जी हो, रागिनी जी हो, आपके बोकारो की विरिंची जी हो, इनके खिलाफ भी वो बोलते रहते हैं। यहाँ हमारे मेयर साहब के खिलाफ भी बोलते हैं, जयराम महतो जी के खिलाफ भी बोलते हैं, हम लोगों के खिलाफ भी बोलते हैं। तो मैंने कहा जो सब खराब है, सिर्फ एकमात्र हरिश्चंद्र हमारे ढुल्लू महतो जी है और उनके भाई हैं। वो पूरे परिवार को आज कोयला चोरी में लगाया है। कोई मतलब और कुछ लोगों को वहाँ मुंशी बना के रखे हुए, केस होता है तो उनके ऊपर होता है,
अब पैसा की जो बोरी होती है उनकी घर पहुंचती। वो तो खुद कहते हैं कि हम गरीब का नेता हैं, और खुद गरीब का नेता और मजदूर का नेता है। क्या मैं कहता हूं जो वो गरीब के नेता है तो किस गरीब को इतना अमीर हो गया जो 40 रुपया की हाजिरी से आज 40,000 करोड़ की मालिक बन गए। कौन राम भक्त ऐसा है जो अमीर हो गए? कौन भाजपा नेता ऐसा है जो इतनी अमीर हो गए? और लोगों को सब लोग काम करते हैं। अब गया पुल बनी तो उसमें राज सिन्हा जी को हमने देखा है विधानसभा में लगातार इस चीज़ को उठाते हुए। हमने शेखर अग्रवाल जी को भी देखा इस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखते हुए। लगातार उनकी प्रयास रही है। राज सिन्हा जी की लगातार विधानसभा में इस मसले को उठाए। जब गया पुल सैंक्शन हुई उस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ हम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन नेक्स्ट डे अगला दिन सांसद बोलता है जो सब हमने करवा दिया। आपका गोविंदपुर और निरसा की जो फ्लाईओवर सैंक्शन हुई इसमें किसी की कोई भूमिका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे सांसद महोदय की भूमिका है। वो जीतते ही एक मैजिक हो गई और सब काम हो गई। आज तक सांसद अपने ताकत पर बलबूते पर एक ड्रेन तक सैंक्शन नहीं करवाए पाए। DMFT से करवाए, अपने फंड से करवाए, अलग बात है। वो बोले ना कि भाई हमने दिल्ली से ये ड्रेन सैंक्शन करवा के ले आए, तब न मानेंगे वो सांसद है। दिन भर कोयला चोरी करना और यहाँ रंगदारी करना और उसके बाद दिल्ली में जाके एक फ़ोटो और फेसबुक में डाल दिया कोई मंत्री के साथ, मतलब काम हो गया। वो जिनसे मिलते हैं अपनी व्यक्तिगत काम से मिलते हैं। आज स्टील मंत्री से मिल रहे तो वो बोकारो स्टील में वहाँ पर ठेकेदारी के लिए मिलते हैं। कोयला मंत्री से मिलते हैं तो यहाँ ट्रांसपोर्टिंग BCCL में करने के लिए मिलता है। ऊर्जा मंत्री से मिलते हैं तो MPL जैसे संस्था में ट्रांसपोर्टिंग के लिए मिलता है। वो अपना काम के लिए मंत्री से मिलते हैं और फेसबुक में फोटो दे के बोलते हैं हमने जनता का काम कर दिया। जनता का कोई काम नहीं किया। आज तक पार्लियामेंट में अच्छे क्वेश्चन, अच्छे मुद्दों को कभी नहीं रखा। कहाँ खदान बंद हो रही है उसको उठाए, BCCL में जो चोरियाँ हो रही है उस पर उठाए। ऐसे मुद्दों को तो कभी नहीं उठाते हैं। आपके नेशनल हाईवे में जो हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर बन गई, आज से साल भर पहले निरसा का वहाँ पर गया हुआ है, कभी हमने नहीं देखा जो ढुल्लू महतो वहाँ ट्रॉमा सेंटर का मामला उठाया। आज तक आंगनबाड़ी नया सेंटर खोलने की ढेर सारे झारखंड से आज से 7-8 साल पहले गया हुआ है, कभी तो उसने नहीं उठाया ऐसा मामला। पोषण सखी को केंद्र सरकार ने हटा दिया, सारे पोषण सखी को कभी नहीं देखा जो हमने सरकार के खिलाफ वो बोला जो नहीं पोषण सखी को रखना चाहिए, इनकी मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है उनकी मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, नरेगा की फंड जो रोकी हुई है उस फंड को रिलीज़ करना चाहिए। तो कभी मुद्दों को उठाते नहीं है, महज से भाषण देते हैं। फ्लाईओवर डिमांड क्या? देखिए, लोगों को सम्मान देना सीखे। हमें फ्लाईओवर हम लोगों की भी लड़ाई थी, सबकी कंट्रीब्यूशन है, सबकी लड़ाई में हुई है। लोग ये सोचते हैं जो कोई कोयला माफिया को यहाँ दे के बालू सप्लाई, गिट्टी सप्लाई से लेकर मैन पावर सप्लाई सब कुछ वो करेंगे और हमारा आदमी, निरसा का आदमी कुछ नहीं करेगा, तो ये नहीं हो सकती है। ये प्रोटोकॉल है, वो भी जानते हैं। जो कोई भी काम शुरुआत होने से पहले शिलान्यास होती है, वो सम्मान देना चाहिए आदमी को। कोई कोयला माफिया अगर ये सोचता है जो यहाँ रंगदारी से काम कर लेंगे तो वो गलत फहमी में है, वो किसी भी सूरत में वो काम नहीं कर सकें। ढुल्लू का अगर दम है तो बगल में उसने 13 एकड़ ज़मीन भंडारी और चंद्रालों का जो रहती ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, उस पर वो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है वो कंपनी, जिससे वो 25 लाख का जो है वो भाड़ा वसूली कर रहे हैं। तो उस ज़मीन को खाली करवाए
या नहीं तो उस ज़मीन के एवज पर जो भाड़ा होती है वो एक्चुअल रैयतों को दिलाए, तब हम मानेंगे। जो ढुल्लू जो है यहाँ के मतलब ग्रामीणों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में, यहाँ के मतलब 32 खतियानधारी के पक्ष में, जो वो अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो भाई हम ग्रामीण क्षेत्र के नेता है। ना वो ग्रामीण क्षेत्र का नेता है, ना वो बाहरी का नेता है, वो सिर्फ और सिर्फ कोयला चोरों और कोयला माफियाओं का नेता है, दूसरा कुछ नहीं। आपको लगता है कि जनता को गुमराह कर रहे हैं सांसद? जनता को गुमराह करे, वो स्पॉट पर आए और जांच करे उनकी किसकी ज़मीन है, किसकी ज़मीन पर वो प्रोजेक्ट बनी है, उसको मुआवजा दिलाए, उसको पैसा दिलाए, उसको अपनी हक दिलाए, और यहाँ आके जो है अपने सभी को सम्मान देते हुए काम चालू करवाए। हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई रंगदारी करके ढुल्लू अगर चाहेगा जो यहाँ काम करवा लेगा, किसी कोयला माफिया को आगे करके, भू माफिया को आगे करके काम करवा लेगा, तो ढुल्लू सपनों की दुनिया में बसते हैं। वो हमें ये चेतावनी समझिए या ये समझिए जो समझिए, लेकिन यहाँ तभी काम होगा जब लोगों को वो सम्मान मिलेगी। और एक बात, वो हमें बोलते हैं जो सरकारी काम का विरोध कर रहे हैं। 2017 में IIT ISM सैंक्शन हुई है, आज तक भाजपा की झंडा लगे हुई है। 22 घर जो हम लोगों के समर्थक थे वो टूट गए, लेकिन 2 घर जो भाजपा के समर्थक हैं वो धरना दे के उसने तोड़ने नहीं दे रहा है, जो भाई नहीं यहाँ IIT ISM नहीं होगी। वो प्रोजेक्ट जो है माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शुरुआत करने वाली थी। 2017 से 2026 तक सिर्फ ढुल्लू ने रोक के रखा है, भाजपा ने रोक के रखा है। तो यहाँ तो डेवलपमेंट निरसा की रोकी हुई है ये लोग। हमने कब डेवलपमेंट रोका? हम तो निरसा का एक सपना देखे, उस सपने को हम पूरा करेंगे। निरसा की किस तरीके से डेवलपमेंट होती है वो हम पूरे राज्य को दिखाएंगे, जो कैसे डेवलपमेंट किया। करने की बात की सांसद ने, काम बाधा करने की सरकारी केस करवाए, केस करवाने में कौन रोका है? ढुल्लू में दम है तो करवाए जाके। एक तरह से देखा जाए आपको कि हमसे कभी बात नहीं हुई। वो लोग सोचता है जो निरसा में आतंक फैला के केस करेंगे, जिसका मर्जी ज़मीन हम हड़प लेंगे, यहाँ पर एक दूसरा एक माहौल बना के ये करेंगे, तो वो चीज़ नहीं होने देंगे। निरसा में कोई माफिया शक्ति को हम पनपने नहीं देंगे।